हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GorillaStudy.9 पे। आज हम मैथमेटिक्स के लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अपना फर्स्ट टॉपिक होगा समय, चाल और दूरी। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। आपको बिल्कुल ट्रिकली माध्यम से समझाया जाएगा, जो आप लोग घर बैठे भी आसानी से समझ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम की। शुरुआत कर रहे हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो आइए दोस्तों देखते हैं चाल, समय और दूरी का फर्स्ट क्वेश्चन। एक बार स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें दिया हुआ है एक रेलवे ट्रैक की दूरी 360 किलोमीटर है और उस पर एक ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रही है। तो बताओ वह ट्रेन इस दूरी को कितने समय में तय करेगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसमें दिया हुआ है, जो दूरी दी हुई है पहले लिख लीजिए, जो दिया हुआ है वो पहले लिख लीजिए अपने। तो इसमें दूरी दी हुई है 360 किलोमीटर और जो चाल दी हुई है वो है 20 मीटर पर सेकंड। और इसमें हमें समय बताना है कि वह इतनी दूरी को कितने समय में तय करेगी। तो सबसे पहले दोस्तों इस चैप्टर के अंदर चाल निकालने का फॉर्मूला जो होता है दूरी बाय में समय, और यहीं से समय निकालने का फॉर्मूला समय इज इक्वल टू दूरी बाय में चाल। तो दोस्तों दूरी दी हुई है 360 किलोमीटर और चाल दी हुई है 20 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात जो इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को बहुत काम आएगी, जो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 मल्टीप्लाई हो जाता है किलोमीटर पर आवर के साथ में। और यहां से जो किलोमीटर की वैल्यू या मीटर पर सेकंड की वैल्यू यहां पर रखने के बाद इस क्वेश्चन का हल है वो अपने आप आ जाएगा। तो इसमें दिया हुआ है 360 किलोमीटर और 20 मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड की जगह जो वैल्यू दी हुई है किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18। तो यहां किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा। जो 360/20 ये आवर है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 5/18 हो जाएगा। और यहां से सीधा सीधा कैंसिल होने के बाद 5 आवर आंसर आ जाएगा अपना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हल एक बार दोबारा देख लीजिए। इसमें जो अपने को दूरी दी हुई है 360 किलोमीटर दी हुई है और जो चाल है वो 20 मीटर पर सेकंड है, और इसमें हमें बताना है कि वह उतनी दूरी को कितने समय में तय करेगी। तो दोस्तों इसमें चाल निकालने का फॉर्मूला होता है दूरी बाय में समय और जो समय निकालने का फॉर्मूला होता है वो दूरी बाय में चाल। दूरी अपनी को दी हुई है 360 किलोमीटर और जो चाल है वो है 20 मीटर पर सेकंड, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का जो ये फॉर्मूला होता है ये इसके अंदर ऐड कर दिया जाता है या मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, वैल्यू रख दी जाती है इस क्वेश्चन के अंदर इसकी। तो वैल्यू रखने के बाद हम पाते हैं 360 किलोमीटर बाय में 20 मीटर पर सेकंड की जगह किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 वैल्यू रख दी। तो यहां से किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा और जो आगे बच गया 360 बाय में 20 आवर ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा इंटू 5/18। यहां से 0 से 0 कैंसिल हो गया, 18 से 18 गया, 5 आवर अपना आंसर आ गया। ये है इस क्वेश्चन का आंसर हल। और अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए दोस्तों जो अपना सेकंड क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखिए एक बार। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। इसमें दिया हुआ है एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी 200 मीटर है और एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। तो बताओ है 200 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो इसमें दिया हुआ है कोई भी स्थान की जो दूरी दी हुई है वो है 200 मीटर और कार की गति कह दीजिए या चाल बोल दीजिए। जो चाल दी हुई है, चाल अपने को दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। जो किलोमीटर पर आवर है इसको मीटर पर सेकंड में बदलने से जो सवाल का फॉर्मूला या सवाल होता है वो काफी आसान हो जाता है। उसमें ये रह जाता है कि उसमें डायरेक्ट अपने को वैल्यू रखनी होती है।
तो इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए। जो किलोमीटर पर आवर की वैल्यू है वो इस फॉर्मूले से पुट कर दीजिए। जो किलोमीटर पर आवर की वैल्यू है वो 5/18 रखने से मीटर पर सेकंड में आ जाएगा अपना। तो इसको काटते हैं तो यहां से 20 मीटर पर सेकंड आ गया। तो दोस्तों हम लोगों को बताना है कि वह कितने समय में 200 मीटर की दूरी वह कार तय करेगी, कितने समय में। तो सीधा सा फॉर्मूला है समय निकालने का, दूरी अपॉन में चाल। जो दूरी दे रखी है वो है 200 मीटर और जो चाल दे रखी है वो है 20 मीटर पर सेकंड। तो डायरेक्ट काटने से 10 सेकंड। तो वह कार 200 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करेगी जब वो कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो दोस्तों देखिए यहां से जो समय अपना निकल जाता है तो इसमें अपने पास तीनों वैल्यू आ जाती है। तीनों वैल्यू कौन कौन सी? इसमें दूरी आ जाती है 200 मीटर, चाल आ जाती है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और जो समय है वो अपना है 10 सेकंड। तो अगर इसमें से ये तीनों वैल्यू है, अगर कौन सी भी वैल्यू से अपन लोगों को इन तीनों वैल्यू में से कौन सी भी वैल्यू निकालनी है, तो जैसे मान लीजिए दूरी निकालनी है अपने को, तो दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चाल इंटू समय। तो दूरी निकालने के लिए चाल 72 किलोमीटर पर आवर इंटू समय 10 सेकंड। किलोमीटर पर आवर की जगह 5/18 इंटू 10। ये अपनी है जो दूरी आ गई वो आ गई 200 किलोमीटर, सॉरी 200 मीटर। देखिए यहां पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहां से दूरी निकालने के लिए जो चाल दी हुई है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू समय दिया हुआ है 10 सेकंड। जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो अपना दिया हुआ है उसको मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं इंटू 10 सेकंड। ये 200 मीटर अपनी दूरी आ गई। तो देखिए दोस्तों सवाल को कैसे भी निकाल सकते हैं, अलग अलग विधियां होती है, अलग अलग मेथड होता है। इसी सवाल से अपन लोगों ने समय निकाला, अपने पास तीनों वैल्यू हो गई। जो समय की और चाल की वैल्यू रखने के बाद हमने दूरी की वैल्यू निकाल ली और इसी वैल्यू से जो कार की चाल है वो चाल भी निकल जाएगी। तो दोस्तों देखिए यहां से दूरी निकाल ली, समय निकाल लिया, अब चाल और निकालते हैं। चाल इज इक्वल टू होता है दूरी अपॉन में समय। दूरी दी हुई है 200 मीटर, समय दिया हुआ है 10 सेकंड। तो देखिए दोस्तों जो अपनी चाल होती है, चाल को निकालने के लिए चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकाली जाती है, या जो चाल मापी जाती है वो किलोमीटर के हिसाब से मापी जाती है। तो 200 मीटर जो अपनी होगी दूरी हो गई और 10 सेकंड का अपने पास समय हो गया। तो 200 अपॉन में 10 जो मीटर पर सेकंड की वैल्यू है, मीटर पर सेकंड की वैल्यू है वो 5/18 है। तो यहां से मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड की वैल्यू रखते हैं, इसको अलग रख लीजिए। मीटर पर सेकंड की वैल्यू रखते हैं तो 18/5 हो जाता है यहां, ठीक है। और यहां से यानी कट करते हैं तो यहां से ये आ गया, ये आ गया और 72 किलोमीटर प्रति घंटा अपना आंसर आ गया और इस क्वेश्चन की चाल आ गई। तो इससे ये कुछ हार्ड मेथड नहीं है। अगर किसी भी सवाल के अंदर 2 वैल्यूज दी होती है, तीसरी अपने आप निकल जाती है। और अपने पास एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें ऑप्शन के अंदर दिया होता है एक तो मीटर के अंदर दूरी निकालनी होती है, एक किलोमीटर के अंदर दूरी निकालनी होती है। अगर किलोमीटर जो स्पीड होती है, चाल होती है, जो किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से निकालनी होती है, तो उसमें 18/5 इंटू जो मीटर पर सेकंड उसके अंदर दी होती है
दूरी दी होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है और अपने पास किलोमीटर पर प्रति घंटे में आंसर आ जाता है अपना। और मीटर पर सेकंड में निकालना होता है तो 5/18 हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम पाते हैं कि एक सवाल के अंदर अगर दो वैल्यू दी होती है तो उन तीनों जो चीजें होती हैं वो तीनों निकल जाती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं टाइप नंबर 2, 2 चाल वाले क्वेश्चन। इसमें एक चाल जाते हुए की दिखाई जाती है और एक चाल आते हुए की दिखाई जाती है, और उसमें दिखाया जाता है कि उसको उस चाल को आने या जाने में इतने घंटे या इतने मिनट इतने सेकंड लगते हैं, तो उसमें दूरी बतानी होती है। तो दूरी, इस सवाल के अंदर दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चाल को मान लिया s, तो चाल 1 हो गई s1 और चाल 2 हो गई s2। तो दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है s1 इंटू s2 इंटू s1 प्लस s2 इंटू टाइम। तो इसमें अपने को दोनों चाल दे रखी है। S1 दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और चाल 2 दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम दे रखा है 4 घंटे। तो दोस्तों अपने को तीनों वैल्यू दे रखी है, फॉर्मूले के अंदर पुट कर दीजिए, सीधी सी बात है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा अपना। तो दूरी निकालने के लिए जो आप वैल्यू रखते हैं S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टाइम, डायरेक्ट अपना आंसर आ जाएगा 15/8 इंटू 4 मीटर। ये अपना आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लीजिए, पढ़ लीजिए, चेक कर लीजिए। इसमें दिया हुआ है एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो उसे 4 घंटे लग जाते हैं वो बीच की दूरी तय करने में। तो बताओ वह जो बीच की दूरी है वो कितनी दूरी है। तो सीधी सी बात है, दो दूरियां दे रखी है, चाल को s से लेट इज इक्वल टू s, चाल को s मान लेते हैं, सेकंड चाल को s2 मान लेते हैं। दोनों चालें दे रखी है, चाल फर्स्ट दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटे और चाल 2 दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर, और जिसमें समय दिया हुआ है वो है 4 आवर। तो जो फॉर्मूला है अपने पास वो होता है दूरी इज इक्वल टू चाल 1 इंटू चाल 2 डिवाइडेड बाय चाल 1 प्लस चाल 2 इंटू टाइम। तो अपने पास तीनों वैल्यू दे रखी है, फॉर्मूले के अंदर पुट कर दीजिए तो अपने पास जो है दूरी आ जाएगी। तो पुट करने के बाद हम पाते हैं कि यहां से 15/8 इंटू 4 हो गया, कैंसिल करने के बाद पाते हैं 15/2 मीटर। यहां तक आ गया। रही ऑप्शनल बात, ऑप्शन के अंदर अगर 7.5 मीटर दिया हुआ हो तो भी ये आंसर अपना सही होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं दो चाल वाले सम की दूरी जिसमें टाइम दिया हुआ होता है। दूरी निकालने पर हम पाते हैं कि 7.5 मीटर की दूरी उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होती है। तो अपने पास अभी तीनों वैल्यू होगी जिसमें दूरी भी हो गई, चाल 1 भी हो गई, चाल 2 भी हो गई और समय भी हो गया। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के अंदर हम लोग समय को निकालना होता है। तो कैसे निकालते हैं समय को, देखिए एक बार। जो दूरी दी हुई है वो अपने पास दी हुई है 7.5 मीटर और जो चाल 1 है वो है अपने पास 5 किलोमीटर प्रति घंटा और जो चाल 2 है वो है 3 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाई चाल 1 प्लस चाल 2 इनटू टाइम। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर टाइम को निकालना हो तब तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। एनी डाउट? इनटू टाइम। तो इसको टाइम की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम 15/8 को उस साइड ले जाते हैं तो ये हो जाता है 8/15 इज इक्वल टू टाइम। कैंसिल करने पर हम पाते हैं टी की वैल्यू है वो आ जाती है अपने पास 4 आवर। तो इससे पता चलता है दोस्तों कि अगर अपने पास दूरी की जो वैल्यू है वो सही आई हुई है तो अगर आप टाइम की वैल्यू निकालते हैं तो वो जो सवाल के अंदर टाइम की वैल्यू दे रखी होती है उससे मैच हो जाती है। तो उससे ये पता चलता है कि अपना क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर अगर अपने को चाल 1 निकालनी हो तब क्या करते हैं। तो चाल 1 को x मान लीजिए, चाल 2 हो गई वो होगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा और जो दूरी है अपने पास है 7.5 मीटर। तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर पुट कर दीजिए। वैल्यू अपने पास है तो जो
दूरी अपने पास आई हुई है वो है 15/2 इज इक्वल टू S1 हो गया अपने पास x इंटू S2 हो गया 3 डिवाइडेड बाय दोनों को ऐड करते हैं तो x प्लस 3 इंटू में टाइम 15/2 इज इक्वल टू 3x अपॉन x प्लस 3 इंटू में 4। ये जो 4 है ये 3x के साथ में डिवाइडेड है ना कि x प्लस 3 के साथ। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तब 15x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 12x 15x प्लस 45 इज इक्वल टू 24x। तो 45 को इस साइड ही रहने दीजिए 24x यहां पर जो 15x है वो प्लस का है और इस साइड जाते टाइम ये माइनस का हो जाएगा। तो 45x इज इक्वल टू 24 में से आप 15 घटाते हैं तो आप पाते हैं 9x, सॉरी यहां x नहीं आएगा 9x, और जो 45/9 करते हैं तो पाते हैं अपन लोग 5 किलोमीटर प्रति घंटा इज इक्वल टू x मानी थी अपन लोगों ने चाल 1, तो अपने पास यहां से चाल 1 है वो आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें चाल तो 2 दी हुई है लेकिन हम लोगों को कार की जो औसत चाल होती है वो है निकालनी है। तो सबसे पहले जो औसत चाल का फार्मूला होता है वो होता है 2 इंटू चाल 1 इंटू चाल 2 डिवाइडेड बाय चाल 1 प्लस चाल 2। कुछ नहीं करना है, अपने पास दोनों चालें दी हुई है, डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर पुट कर दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। चाल 1 जो दी हुई है वो दी हुई है अपने पास 60 किलोमीटर पर आवर, चाल 2 दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रहे अगर किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है और अपन लोगों को औसत चाल निकालनी होती है तो चाल हमेशा औसत चाल मीटर पर सेकंड में ही आएगी। तो ये वैल्यू फॉर्मूले के अंदर पुट कर दीजिए। अपना आंसर आ गया 48 मीटर पर सेकंड। एक बार फिर से देखिए, जो औसत चाल निकालने का फार्मूला होता है वो होता है 2 इंटू चाल 1 इंटू चाल 2 डिवाइडेड बाय चाल 1 प्लस चाल 2। चाल 1 अपने पास दी हुई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और चाल 2 दी हुई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, सीधा मेथड है, फॉर्मूले के अंदर पुट कर दीजिए। तो फॉर्मूले के अंदर पुट करने पर हम पाते हैं जो वैल्यू रखी होती है, वैल्यू रखने के बाद हम पाते हैं कि 4800 डिवाइडेड बाय 100 हो जाता है, 0 से 0 कट जाती है और 48 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाता है। तो मैंने पहले भी बताया अगर किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ हो तो चाल मीटर पर सेकंड में आएगी, अगर मीटर पर सेकंड में चाल दी हुई है तो किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ध्यान दें, पढ़े सीखें, जरूर सीखें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।